हम लोग अब बात करने वाले हैं हमारे अगले बूटस्ट्रैप कंपोनेंट के बारे में, जो कि है प्लेस होल्डर्स। अब ये प्लेस होल्डर्स जो है ये नया बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है, बूटस्ट्रैप 5.1 में ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है प्लेस होल्डर, इसका नाम ही सारी चीजें बयां कर देता है। राइट, अब जैसे हम लोग लोरेम इप्सम यूज करते हैं, देखो राइट, वी यूज इट एज अ डमी टेक्स्ट, एज अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। राइट, अब ये डमी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगर मतलब मान लो मैं एक जनरल आपको एग्जांपल वेबसाइट बना करके बता रहा हूं, अब नेसेसरी तो नहीं है ना कि मैं वहां पर कुछ रियल टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडिंग दे रहा हूं तो मैं हेडिंग में लिख दूंगा लोरेम इप्सम डॉलर सिट। राइट, बट ये जरूरी नहीं ना कि आप लोग भी वहां पे वही लिखो, आप लोग आपका जो भी रिलेवेंट हेडिंग है वो लिखोगे। मैंने तो बस लोरेम लिख के आपको बता दिया कि वहां पे ऐसा हेडिंग आने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है वो उस रिप्लेस होने वाली टेक्स्ट का काम करते हैं, मतलब यहां पे कुछ तो भी और आने वाला है, ऐसा आपको प्लेस होल्डर से पता चलता है। जैसा अगर मैं लिख रहा हूं लोरेम इप्सम डॉलर सिट, आप लोग कहीं भी मतलब आप लोग अगर कहीं भी लोरेम का टेक्स्ट देखोगे तो आप लोग झट से समझ जाओगे कि ओके ये टेक्स्ट की जगह कुछ तो भी आने वाला है। राइट, इट्स लाइक दैट। तो मतलब इट्स एन एग्जाम्पल टेक्स्ट, इट्स अ डमी टेक्स्ट और इट्स अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। राइट, तो अब प्लेस होल्डर बनाना कैसा है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जांपल दिया गया है, इसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक एक्चुअल कार्ड है। राइट, दिस इज एन एक्चुअल कार्ड। ओके, कार्ड भी एक कंपोनेंट है। राइट, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। सो ये जो हमारे सामने कार्ड है ये एक लोड हो चुका कॉन्टेंट है। राइट, बट जस्ट इन केस अगर आपका वो कॉन्टेंट कुछ इस तरह है कि वो लोड होने में टाइम लेता है, सो जस्ट यू कैन पुट सम प्लेस होल्डर्स। वहां पे आप लोग कुछ प्लेस होल्डर्स रख सकते हो, बस ये बताने के लिए कि बस यहां पे कंटेंट आ ही जाएगा। राइट, काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, काफी बड़े बड़े एप्लीकेशंस इस प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट, ताकि यूजर का अच्छा एक्सपीरियंस भी बना रहे, मतलब मीनवाइल वहां पे कंटेंट आ रहा है। राइट, एंड वो लोड हो रहा है, फिर भी यूजर वहीं पे है क्योंकि वो लोड होता हुआ कंटेंट भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ग्लो हो रहा है लोड होते हुए। राइट, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा पॉइंटर एरो है वो भी अभी लोडिंग स्टेट पे चला गया है। राइट, इट्स दैट सिंपल। मतलब आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से कि ये जो मेरा पूरा कंटेंट है ये लोड हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। राइट, सो दिस इज द थिंग। तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो एंड इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। अब सवाल यह है कि प्लेस होल्डर बनाना कैसे है। तो प्लेस होल्डर बनाने के लिए सिंपली आपको चाहिए होगा एक प्लेस होल्डर का क्लास। राइट, सिंपली दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। एंड अगेन अगर उस एलिमेंट को विड्थ नहीं होती होगी तो विड्थ भी देनी पड़ेगी। ठीक है, विड्थ भी आप लोग कई तरीकों से दे सकते हो, सीधी विड्थ भी दे सकते हो या कॉलम्स भी डाल दे सकते हो। ठीक है, मतलब मैं चाहूंगा कि वो 6 कॉलम्स की जगह ले, वो 7 कॉलम की जगह ले, 4 कॉलम की जगह ले, ऐसा मैं बता सकता हूं। ये हम लोग ग्रिड्स में देखने वाले। ठीक है, ये हम लोग ग्रिड्स में देखने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे आप लोग एक और नई चीज देख पा रहे होंगे जो कि है टैब इंडेक्स इक्वल्स -1। अब यहाँ पे ये टैब इंडेक्स क्या करता है? बेसिकली जब मैं बता रहा हूं उसको कि टैब इंडेक्स इक्वल टू -1, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि यूजर कीबोर्ड के जरिए भी इस बटन पर नहीं आना चाहिए। राइट, अब मान लो अगर मैं टैब करता हूं, ठीक है, आई डू टैब, मैं यहां पे आ चुका हूं, देखो ये कॉपी बटन है। राइट, दिस इज अ कॉपी बटन एंड अब टैब करके मैं इस कॉपी बटन पे आ चुका हूं। बट क्योंकि यहां पर जो ये टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 लिखा गया है, इसके एक बटन होने के बावजूद मैं इस पे नहीं आ पाया। राइट, बटन मतलब ये एक लिंक है बट इट इज बटन टाइप लिंक। राइट, इट्स द थिंग। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले, बट जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 करके यू कैन प्रिवेंट द व्हाट यू कैन से द नेविगेशन टू दैट बटन यूजिंग द टैब। राइट, मतलब आप टैब 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 करके ऐसे बटन्स पे जा सकते हो। राइट, यू कैन नेविगेट थ्रू टैब, मैं अभी टैब्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। बट जैसे ही आपने ये टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 कर दिया, आप लोग प्रिवेंट कर दोगे द टैबिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब जो भी अगर नेविगेटेबल चीज है, कोई बटन है, कोई लिंक है, आप लोग उस पर इजीली नेविगेट कर सकते हो। बट अगर आप वो भी प्रिवेंट करना चाहते हो तो यू कैन इजीली डू दैट बाय यूजिंग द टैब इंडेक्स इक्वल टू -1। अब ये तो चीजें हो जाती है हमारे प्लेस होल्डर के बारे में। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्लेस होल्डर्स के बारे में। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो एक प्रकार का होता है सिंपल प्लेस होल्डर होता है। राइट, एक होता है अगर आप लोग उसे ग्लो करना चाहो तो, और दूसरा होता है अगर आप उसे वेव करना चाहो तो, मतलब अलग अलग आती है चीजें। राइट, ये आप लोग देख सकते हो, विड्थ भी आप लोग रख सकते हो इसमें। ठीक है, कलर्स भी अवेलेबल है। सिंपल आप लोग बीजी डैश, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, ये सारी चीजें रख के कर सकते हो। राइट, साइजिंग में आप लोग उसे लार्ज कर सकते हो या SM रख सकते हो, स्मॉल रख सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल भी यहाँ पे आपको सुविधा दी जा रही है। और एनिमेशन आप लोग कैसा रखना चाहते हो, ग्लो करवाना चाहते हो या वेव करवाना चाहते हो, इस पर भी आप लोग कंट्रोल रख सकते हो। राइट, सिंपल सी बात है।
तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। मतलब अगर मान लो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर चीज को और डाल देता अपने कोड में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली एक कुकी पॉलिसी को हटा देता हूँ, लोड होते ही आ जाती है कुकी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कहीं बीच में पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे ये इसके नीचे, ठीक है, कार्ड के नीचे ऐड कर देंगे। तो मेरा कार्ड कहाँ है, कार्ड कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, मैं ऐसे ढूंढूंगा कार्ड को, ठीक है, ये कार्ड कर दिया मैंने। और ये नहीं है, ये तो कोलैप्स है, ठीक है, नीचे जाओ नीचे जाओ, ओके ये आ गया शायद कार्ड, ठीक है, बिल्ला है ना यहाँ पे, ओके यही कार्ड है अपना, ओके। देखो पहचानना कितना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, मतलब मैं इस कार्ड के नीचे, ठीक है, आऊंगा यहाँ पे कार्ड के नीचे, ओके, एंड पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने अपना प्लेस होल्डर जो है पेस्ट कर दिया है, राइट। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये ऐसा प्लेस होल्डर आ रहा है यहाँ पे, राइट। मैंने इसको कॉल 12 बोल के रखा है, मैं इसको W75 भी बोल सकता हूँ, मतलब ये 75% विड्थ ले, राइट, ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ इसको। अगर मैं बोलता हूँ विड्थ 25, ठीक है, W25, तो ये 25% विड्थ लेगा, इट्स लाइक दैट। तो ये कुछ ठहरे हुए क्लासेस है हमारे लिए, राइट। ये कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है जो कि हमारी चीजों को बयां करते हैं हमारे लिए, राइट। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द ग्रिड, राइट। आप लोग कॉल 2 कर सकते हो, कॉल 3 कर सकते हो, राइट, कॉल 5 कर सकते हो, कॉल 12 कर सकते हो जो कि पहले ही था, ठीक है, कॉल 11 कर सकते हो, राइट। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। तो आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेव करना चाहूँ तो आई कैन सिंपली डू दैट, आई जस्ट डू इट वेव, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये प्लेस होल्डर का जो अभी एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है, राइट। इट्स दैट सिंपल। अगेन आप लोग यहाँ पे अगर प्लेस होल्डर्स रखना चाहो, ये हमारा कार्ड है ना, ये कार्ड में हम लोग प्लेस होल्डर्स रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कार्ड टाइटल के बाद में प्लेस होल्डर का जो क्लास लगा दूंगा, राइट। प्लेस होल्डर लगा दिया मैंने, ये प्लेस होल्डर कहाँ से हो गया, प्लेस होल्डर चाहिए हमको, राइट। और मैं अभी देख सकता हूँ कि ये जो मेरा प्लेस होल्डर है वो लग चुका है, राइट। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और अल्टरनेटिवली यहाँ पर इस स्पैन को नीचे ला करके, जो है ये स्पैन रखा है ना मैंने, ये स्पैन को कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये प्लेस होल्डर जो है, यहाँ पे मुझे ग्लो करना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया मेरा प्लेस होल्डर, राइट, एज यू कैन सी। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली चीज ऐसी है कि मैं स्पैन को ही यूज कर रहा हूँ एज अ प्लेस होल्डर, राइट। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा हो, क्योंकि ये एक हेडिंग है, राइट, मतलब हेडिंग यूजुअली कैसा होता है, छोटा होता है, अट्रैक्टिव होता है, मैं इसको कॉल 3 कर दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। और मैं लगा दूंगा प्लेस होल्डर -LG, राइट, उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, राइट। ये देखो पहले ये नहीं था तो साइज थोड़ा छोटा था, बट जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये क्लास ला लिया प्लेस होल्डर LG, इसका साइज में हमें थोड़ा सा चेंज दिखा है, राइट। सिंपल है। अगर मैं कर देता हूँ XS, ठीक है, आई डू जस्ट XS हियर, एक्स्ट्रा स्मॉल, राइट। यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग SM स्मॉल, राइट। दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन ट्राई ऑन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी प्लेस होल्डर रखना चाहूँ तो बड़े आराम से रख सकता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर रख देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है, आई कैन डू द प्लेस होल्डर एंड इवेंचुअली द प्लेस होल्डर क्लास विल डिस्प्ले द प्लेस होल्डर, राइट। वो सारी जो टेक्स्ट है ना वहां पे, उसके जगह आपको बस प्लेस होल्डर दिखाई देगा, राइट। सिंपल है। और अगर आप लोग इसे ग्लो करवाना चाहो तो आप लोग सिंपली यहाँ पर कर सकते हो प्लेस होल्डर -ग्लो, राइट। एंड यहाँ पे अभी ये नहीं होगा, आपको उसके लिए सिंपली मैंने जो ऊपर किया है वही मैं कर दूंगा, यहाँ पे एक्सपैंड डाल दूंगा, राइट, एक्सपैंड डाल दिया, उस पैन को क्लास दे दिया। क्लास कौन सा दूंगा मैं, इसको क्लास दूंगा प्लेस होल्डर, ठीक है। और जैसे ही प्लेस होल्डर दे दिया, आप लोग देख सकते हो प्लेस होल्डर जो आ चुका है, राइट। वैसे प्लेस होल्डर आया है बट दिखा नहीं, राइट। दिखाने के लिए हमको उसको विड्थ देनी पड़ेगी, ठीक है, विड्थ दे देते हैं 25%। और ये आप लोग देख सकते हो कि आ चुका है हमारा जो प्लेस होल्डर है वो, राइट। सिंपल इनफ। तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो दिस इज हाउ अ प्लेस होल्डर लुक्स लाइक, राइट। आप लोग प्लेस होल्डर को सिंपली ये कर रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ आकर के बैठने वाला है, या फिर ये कंटेंट जो है लोडिंग चल रहा है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, राइट। दिस इज द थिंग। यहाँ पर हम लोग अगर इस बटन को भी मैं पहले डिसेबल्ड कर देता हूँ, राइट, डिसेबल्ड कर दिया इस बटन को, देख सकते हो आप लोग बटन डिसेबल्ड हो चुका है। देखो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ इस पर, और ये तो आउटलाइन वाला बटन है, इसकी तो बैकग्राउंड भी चेंज नहीं हो रही अभी, राइट, डिसेबल्ड हो चुका है ये। अब मैं इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, राइट। तो ये प्लेस होल्डर ऐड कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हटा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं सिंपली इसको विड्थ दे दूंगा, ठीक है, W-25 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे ये मेरा प्लेस होल्डर बन चुका है, राइट। बट ये बटन है, इस पर मैं टैब कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई विल डू टैब इंडेक्स, ठीक है। टैब इंडेक्स इक्वल टू करूंगा
-1। ओके, इससे क्या हो जाएगा, अब मैं इस पर टैप भी नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं टैब पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है मुझे, यहाँ पे आ करके करना है टैब पे क्लिक। अब मैंने टैब कर दिया, ये देखो मैं यहाँ पे आ गया, टैब करके यहाँ पे आ गया, टैब करके यहाँ पे टैब कर दिया, ये नीचे आ गया, राइट। ये सीधा एक्सेप्ट पे डिक्लाइन पे, राइट, सिंपल सी बात है। बट आप लोग देख सकते हो कि मैं टैब करके कहीं भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे वो नहीं आया क्योंकि मैंने टैब इंडेक्स -1 देके रखा है, राइट। तो आप लोग ये चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर, राइट। आप लोग इसे बस प्लेस होल्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मतलब कोई कंटेंट यहां पर आने वाला है ऐसा दर्शाने के लिए आप लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, और वो भी बड़े आसानी के साथ में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। ये प्लेस होल्डर का आप लोग बड़े आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को करके बताया, एक बहुत ही छोटा सा डेमो देके बताया मैंने, राइट। एंड जहां पर भी आप लोग चाहो कि आपका कंटेंट लोड हो रहा है और चाहो कि यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो आप लोग ये ऐसा प्लेस होल्डर दिखा दो, राइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखो ताकि ज्यादा हैंडी हो जाए चीजें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं।